नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, ज्ञान जन्मजात नहीं। ज्ञान जो है, नॉलेज जो है वो जन्मजात नहीं है। नॉलेज हमें प्राप्त करनी पड़ती है। ये नॉलेज बहुत सारी चीज़ों से मिलती है। इस नॉलेज का जो पहला जो चरण है वो है जो शिक्षा से जुड़ा हुआ है, फिर है अनुभव से जुड़ा हुआ है, धर्म से जुड़ा हुआ है, कभी व्यापार से जुड़ा है, अन्य चीज़ों से जुड़ा हुआ है। यानी हमें ये ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, ये अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। अनुभव हमें अपनी उम्र के साथ साथ प्राप्त होता है। उसको हम कम उम्र में प्राप्त कर लें वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग अभ्यास है, वो एक अलग दर्शन है जिसके द्वारा आप उसको कर पा रहे हैं। आप ठीक उसको ऐसे महसूस कर सकते हैं जैसे आज से कुछ साल आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद के हम भविष्य को देखना चाहें, हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं, कुछ चीज़ों को बता सकते हैं। लेकिन जो उस समय का व्यक्ति अनुभव करेगा, जो आज हमने परिस्थिति को अनुभव किया, आज यदि कोरोना काल में हमारे साथ जो स्थिति हुई, उसको जो अनुभव किया वो उस व्यक्ति ने अनुभव नहीं किया होगा जिसने ये कोरोना काल की स्थिति को व्यक्त करने की कोशिश की, क्योंकि वो उस समय नहीं थे। वो किसी चीज दूसरी चीज़ से उसको मिला तो सकते, लेकिन प्रत्यक्ष अनुभव और एक दर्शन के द्वारा प्राप्त किया हुआ अनुभव, दोनों में दर्शन फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इसी तरीके से हम इतिहास के जो पन्नों को जब हम पलटते हैं और जब हम देखते हैं तो बहुत सारे अतीत के ऐसे राज हमें मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं जहाँ जाकर के हमें लोगों के जीवन का पता लगता है। लेकिन यहाँ और दर्शन में दो में एक अंतर ये है, जो अतीत के पन्ने हैं वो सच पर आधारित है, और दर्शन जो है वो हमारी कल्पना पर आधारित है, वो हमारी बुद्धिमत्ता पर आधारित है, वो हमारी बुद्धिवाद पर आधारित है कि हमारी बुद्धि कितनी फैली हुई है, कितनी विस्तृत है, कितना विस्तार हो चुका है उसको, कि हम कितना दूर तक की सोच सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये हमारी अनुभव की क्षमता पर है। लेकिन जो प्रैक्टिकल अनुभव होता है वो जीवन में उम्र के साथ होता है, वो उम्र देती है। आप उसको जब आप करते हैं तभी वो पता लगता है कि क्या क्या अनुभव है। एक हम आग को देख कर के गर्मी की महसूस करें, एक हाथ आप उंगली लगाइए और जरा सी आप सोच लीजिए, माचिस जब जला रहे हो, जरा सी उंगली जब जल जाती है, उस जलन से ही कितनी जलन होती है। तो यदि आप उस जलन से मतलब उस जलन को ही आप महसूस करने में तकलीफ महसूस करते हैं, आप सोचिए आप उस कल्पना को कर रहे हैं जो आपने देखी नहीं, जो आपने समझी नहीं, जो हुई, तो उसको हम सिर्फ कल्पना से करते हैं। लेकिन जो हमारे अतीत जो है वो कल्पना पर आधारित नहीं, वो सत्य पर आधारित है। लेकिन फ़र्क ये हो जाता है कि अतीत के पन्ने में बदलाव भी हो जाता है। कई बार बदलाव इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग हैं वो हिस्ट्री को जब लिखते हैं तो उनको लिखना भी चाहिए, मतलब लिखना भी प्रॉपर वे में चाहिए, सारी जानकारी के बाद लिखना चाहिए, सारी चीज़ों को समझ कर लिखना चाहिए, ऑथेंटिक चीज़ों को देखते हुए लिखना चाहिए। लेकिन जो अन्य लोग हैं, जो अन्य लोग उस फिलॉसफी पर कुछ चीज़ें लिख रहे होते हैं, उनको वो इतिहासकार तो है नहीं, तो वो जब चीज़ें लिखते हैं तो उसमें ऊपर नीचे कर देते हैं कुछ चीज़ों को। लेकिन चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें होती नहीं है, बिल्कुल उसकी कल्पना है और उस कल्पना पर लिखना है। जबकि हम आगे आज से 200 साल बाद की या 500 साल बाद की कल्पना करें और उस समय के लोगों के बारे में लिखें, या आज के जो हम अभी की कुछ समय के बाद की हम घटनाओं को लिखें, तो हम कुछ चीज़ों को लिख सकते हैं। कुछ जैसे रहन सहन के स्तर के बदलाव को लिख सकते हैं, हम व्यक्ति के व्यवहार को लिख सकते हैं, विचार को लिख सकते हैं, उसके वो उसमें उसमें उसकी तरक्की कहाँ पर होगी और कहाँ पर उसका विकास अवरुद्ध होगा, हम इसको बता सकते हैं अनुभव के द्वारा, दर्शन के द्वारा। ये हमारा अनुभववाद है। ये जो है इसकी कल्पना एक दूसरी चीज़ पर है, और नॉलेज जो हमने ली है वो हमारी ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान किस चीज़ से? एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन हमें उस चीज़ में एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे लिए पिलर बनती है, वो हमारे लिए एक धरातल पैदा करती है एजुकेशन। जब हमारी एजुकेशन समाप्त होती है तब हमारा ज्ञान शुरू होता है, तब हमारा अनुभववाद का प्रारंभ होता है। अनुभववाद के भी दो चीज़ें हैं। एक अनुभववाद वो अनुभववाद है
जिसके द्वारा हम जो है दूसरों को देखकर दूसरी चीज़ों से हम अनुभव प्राप्त करते हैं। यानी पारिवारिक समस्याओं से, जीवन की अन्य समस्याओं से हमें अनुभव होता है चीज़ों को, इसको जो जैसे अब ये सर्दी है तो हम सर्दी को देख कर के हम सर्दी का अनुभव कर रहे हैं। ठंडी हवा चल रही है, हम सर्दी का अनुभव कर रहे हैं। गर्मी से पसीने आए, हमने गर्मी का अनुभव किया। इसी तरीके से व्यवहार का भी अनुभव करते हैं। लेकिन एक वो है अनुभव जो स्व अनुभव है, यानी बहुत सारे से अनुभव ऐसे होते हैं जो आप खुद से रियलाइज़ करेंगे उन चीज़ों के अनुभव। यानी बहुत सारी सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति, कौन सी बात ऐसी थी जिसने एक पल में आपके जीवन को पूरा बदल दिया, पूरी आपके दृष्टिकोण को, आपके सोचने के तरीके को, आपके देखने के नज़रिए को, आपके रहने के तरीके को, सबको बदल दिया। वो कौन सी चीज़ थी? तो वो चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं जीवन में। ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। ज्ञान तो हमेशा चलता रहना चाहिए। जैसे पानी यदि रोक दिया जाए तो वो सड़ जाता है, उसी तरीके से ज्ञान को यदि आपने रोक दिया, इतनी सारी चीज़ें आपके पास, और उनको इकट्ठा करके एक जगह रख देंगे, फिर क्या होगा? ऊपर नीचे होंगी वो चीज़ें, क्योंकि आपके माइंड तो स्थिर रहेगा नहीं। माइंड में फिर वो चीज़ें ऊपर नीचे आती हैं। आपके पास इतना समय मिल गया ना, अब नीचे की चीज़ें ऊपर आ रही हैं, ऊपर की चीज़ें नीचे जा रही हैं। उसमें क्या होगा? सिर्फ गंदगी फैलेगी, सिर्फ कीचड़ होगी, सिर्फ दलदल होगी, कीचड़ होगी, और तरह का ठहराव के कारण से जितनी भी बदसूरती है वो सब उसके अंदर आएगी। इसलिए नॉलेज का कभी अंत नहीं होता। नॉलेज चलती रहना चाहिए। जैसे धारा चलती रहती है वैसे नॉलेज भी चलती रहनी चाहिए। हर दिन कुछ सीखिए, हर दिन अपनी कमी को दूर कीजिए, हर दिन अपने चेहरे को अपने आईने में देखिए। देखिए, बाहर के आईने में तो हम अपने बाहर के चेहरे को देखते हैं, अंदर के आईने में हमें अपने अंदर के चेहरे को देखना चाहिए, जो कि हमारे अनुभव बात से आता है। इसके साथ साथ अन्य जो ज्ञान है, जो कि हमारे धर्म से जुड़े हुए ज्ञान है, जो हमारे सत्य पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग डरते हैं, हम ये धर्म की बात ये सोचेंगे नहीं। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि ये बताया नहीं है। जैसे मुस्लिमवाद में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर उन्होंने कह दिया कि ये चीज़ नहीं देखना है, तो वो देखते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है। जब देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, पहले ही मान लिया ये चीज़ गलत है। आपको कैसे पता ये गलत है कि सही है? तो कुछ चीज़ें तो पढ़ने से पता लगेंगी। तो वहाँ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ जिनको आपने नॉलेज नहीं ली, जिनको आपने सिर्फ मान लिया, आप उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये है क्यों। तो इस क्यों का तो होना चाहिए ना। अब जैसे पहले जो एक समाज के अंदर था, जब लड़ाई लड़ी जाती थी, तो वो लड़ाई में राजा खुद ही चल देता था। राजा आगे चलता था, पीछे सारी सेना चलती थी। यानी जो व्यक्ति जिसको ऑर्डर देना चाहिए, वो ऑर्डर की जगह खुद ही चल रहा है। यदि उसका अंत हो जाता तो फिर पूरा सब कुछ युद्ध समाप्त, सारी चीज़ें समाप्त, सब कुछ समाप्त। यानी एक व्यक्ति जो चलाने वाला है वही व्यक्ति सबसे आगे चल रहा है। ये हर चीज़ का एक सिस्टम होता है ना। अब जो सिस्टम है वो ठीक है कि जो एक व्यक्ति अब देश को चलाने वाले कौन से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो अन्य जो हमारी गवर्निंग बॉडी है, वो सारी चीज़ें उसको ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन पहले सिस्टम इस तरीके का नहीं था। तो उसमें तो ये सिस्टम बदला, वक्त के साथ बदला। जब लोगों की योग्यता बदली तो समझ बदली, समझ के साथ साथ सिस्टम भी बदला। क्यों सिस्टम में बदलाव? अभी आप देख रहे हैं कि देखिए, जो हमारे देश ने अभी तरक्की की है, वो तरक्की हमें बहुत ज़्यादा महसूस होती है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि विदेशों की तरक्की देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि अभी भी हम विदेशों की तरक्की की तुलना में अभी हम बहुत पीछे खड़े हैं। हाँ ठीक है, हम आगे गए हैं। मोदी जी के आने के बाद हम लोगों ने बहुत बड़ा जो है परिवर्तन देखा है। जिस तरीके से हमने, एक समय ऐसा था जब इंदिरा गांधी के आई थी, उस समय बहुत परिवर्तन हुए थे, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए थे। ये बात अलग है कि बहुत सी चीज़ों की वजह से उनको नकार दिया जाता है, बहुत कारण अलग हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें टकराव हो जाता है, वो एक अलग पॉलिटिक्स है, उसकी बात नहीं कर रही मैं, बात कर रही हूँ कि जीवन की। अब मोदी जी ने इतना काम किया है, इस समय बहुत काम किया है। जो चीज़ें लोग सिर्फ सोच रहे थे, कर नहीं रहे थे, सिर्फ सोच रहे थे, उन चीज़ों को उन्होंने प्रैक्टिकल में उतारा। योगी जी ने उससे भी 2 कदम आगे काम कर दिया है। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बिल्कुल रुकी हुई थी, अब
रोक करके आप सिर्फ एक ही ज्ञान के, अब वो एक ही ज्ञान चल रहा था कि गांधीवाद गांधीवाद। ठीक है भाई, गांधीवाद भी ज़रूरी है और अन्य चीज़ें भी ज़रूरी हैं। यदि ज़रूरी ना हो तो फिर इतनी बड़ी सेना बनाने की क्या ज़रूरत है। यदि सारे काम हमारे एक ही सिद्धांत पर चल जाए तो फिर तो हम एक ही सिद्धांत पे चला लेंगे ना। ऐसा होता नहीं है। जब कहीं ऐसा होता है कि कहीं कृष्ण ने खुद को जो है वो रणछोड़ कहलाना पसंद किया, क्योंकि उस समय उनका वही निर्णय ज़्यादा उपयुक्त था। तो उन्होंने अपने युद्ध से अपना मुंह मोड़ करके अपने आप को एक रणछोड़ कहलाया कि यदि ये युद्ध से भागने वाला योद्धा है। और वहीं अर्जुन को ज्ञान दिया कि तुम युद्ध में लड़ो, जबकि उनके अपने लोग थे। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग युद्ध में अपने जरूर थे, लेकिन अब वो शत्रु की तरह खड़े हो गए। जब अपने लोग शत्रु की तरह खड़े हो गए तो वो अपने कहाँ रहे। तब कभी कभी परिस्थितियां बदल जाया करती हैं। कहने का मेरा पूरा मतलब ये है कि हमारी ये जो शिक्षा है ये हमें हर दिन हर पल नया सोचने के लिए, नया करने के लिए मजबूर करती है। इसी से जुड़े हुए हैं व्यापार, इसी से जुड़े हुए हैं हमारे जो एजुकेशन के सिस्टम, इसी से व्यवहार जुड़े हुए हैं, इसी से हमारे परिवर्तन जुड़े हुए हैं। जीवन के जितने परिवर्तन हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं और जितने होंगे, वो सब इसी से जुड़े हुए हैं। हर दिन हमें अब जो स्पेस की तैयारी हो रही है कि स्पेस पर दुनिया पॉसिबल हो सकती है, तो वो हो सकती है, कोई नई बात नहीं। देखिए अभी आप देखिए एक चीज़ देख रहे हैं आप, मेट्रो जब से आई है तो आपने ज़मीन के नीचे जो मेट्रो स्टेशन को डेवलप होते हुए देख ही लिया। तो लोग पहले के बहुत सारे धर्म ग्रंथों में ये चीज़ कही गई है कि आताल पाताल और आताल में पाताल में और मतलब तीनों तीनों लोकों के अंदर जो है वो लोग रहा करते थे। तो अब ये प्रत्यक्ष सा होता जा रहा है। अभी आपने इतना किया, इससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो चीज़ें शायद प्रैक्टिकल में संभव है, वो चीज़ें जिन चीज़ों पर हमने कभी नज़र डालने की कोशिश नहीं की। बहुत सारे हमारे इतिहास बताते हैं कि नीचे धरती के नीचे भी एक दुनिया थी, आकाश के ऊपर भी एक दुनिया थी, और वो अब सिद्ध होती जा रही है। अब सिद्ध होती जा रही हैं चीज़ें। अब वो दोबारा कहते हैं ना, एक समय आता है चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, फिर दोबारा से वो पुनः जो है वो सृजित होती हैं। तो वो पुनः पुनः सृजित होती हैं और पुनः पुनः उनमें बदलाव आता है। उन चीज़ों को अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से उसको डेवलपमेंट करते हैं। तो जीवन में नॉलेज को रोकिए मत, अपनी नॉलेज को बढ़ाने का हर दिन प्रयत्न कीजिए। जो आपकी एजुकेशन, जो आप कॉलेज से रिलेटेड एजुकेशन ले रहे हैं, वो आप सिर्फ अपने जॉब के लिए और अपने आप को खड़ा करने के लिए ले रहे हैं। अब आपकी दुनिया की शुरुआत है। अब आप जितना चाहें ज्ञान लीजिए, जीवन के मृत्यु पर्यंत आप ज्ञान लेते रहिए, ज्ञान की कमी नहीं है। और इस ज्ञान को जितना बढ़ाएंगे आप, उतना ही आपकी दुनिया का भी विकास होगा और दूसरों को भी आप कुछ दे पाएंगे। क्योंकि जो आपके पास है, आप मूल रूप में इससे बड़ा कोई खजाना हो ही नहीं सकता। शिक्षा से बड़ा कोई खजाना है ही नहीं पूरे संसार में। लक्ष्मी का जो खजाना है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। लेकिन ये खजाना जो है ये अलग तरीके का खजाना है, वो अलग। मैं एक से दूसरे की तुलना मत कीजिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन ये जो ज्ञान का खजाना है ये आपके जीवन को मजबूत बनाएगा, जीवन को सुंदर बनाएगा, सजगता से आपके जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।